वस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। जैसा कि अभी हमने पिछले सत्र में स्वाध्याय किया था कि धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है और चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति जिसकी पत्नी है, वो निर्भय होता है। उसी क्रम में भर्तृहरि जी ने आगे बताया है कि सत्यम मित्रमिदम, मित्र जो है वो सत्य है, जिसका मित्र सत्य है। हमारे जीवन में बिना मित्र के हम नहीं रहते हैं ना, क्यों? मित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। माययति जानाति सर्वम यह तत् मित्रम, क्योंकि मित्र शब्द जब पुल्लिंग में आता है संस्कृत में तो वो सूर्य का वाचक हो जाता है, जब नपुंसक लिंग में आता है तो वो मित्र का वाचक हो जाता है। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि जो रक्षा करता है पाति यह स पिता, और ऐसे ही मान्यते पूज्यते यासा माता, जो पूजा के योग्य होती है, ठीक है, वो माँ होती है। जो जन्म का कारण बनती है वो जननी होती है। ऐसे ही गेहिनी का अर्थ हमने देखा था, गेहम गृह कृत्यम अस्ति अस्याहा, जो घर को पूरा संभाल के रखती है उसको गेहिनी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मित्र की परिभाषा होती है माययति जानाति यह सर्वम तत् मित्रम, जो एक अंदर की बात को जानता है, जो हमारे सब कुछ को जानता है, वो मित्र होता है। और मित्र के विषय में तो बहुत कुछ कहा है शास्त्रकारों ने। जैसे बताया है कि वो व्यक्ति बहुत पुण्यशाली होते हैं। यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थिति, जिसकी मित्र से वार्तालाप होती रहती है, जिसके मित्र के साथ उठना बैठना होता है। यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्ति यह पुण्यवान, उससे ज़्यादा पुण्यवान इस धरती पे कोई नहीं है। जिसके पास मित्र हैं उठने बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जिसके पास अपनी बातों को बताने के लिए, चर्चा करने के लिए मित्र हैं, वो बहुत पुण्यवान है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जिसके पास मित्र नहीं है वो पुण्यवान नहीं है, क्योंकि मित्र होने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। पापान निवारयति योजयते हिताय, कि मित्र वो होता है जो हमें पाप से दूर हटाए और हित में लगाए। सामान्य रूप से हम बच्चों में भी देखते हैं, हमारे पास तो बच्चे रहते हैं ना, तो हम मित्र किसे समझते हैं? जो हमारी गलतियों को छुपा ले, जो हमारी शिकायत टीचर से ना करे, है ना, जो हमें जब कुछ खाने का मन करे तो वो अपनी चीज़ उठा करके दे दे, या किसी दूसरे का भी उठा करके दे दे, है ना, तो हम उसे मित्र समझते हैं कि भाई ये बुरे समय में मेरा साथ देता है, ठीक है। लेकिन मित्र की असली परिभाषा ये है ही नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि पापान निवारयति योजयते हिताय, कि जो पाप से निवारण करता है यानी पाप से दूर हटाता है और हित कार्यों में, जो हित कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं उनमें लगाता है, वो मित्र होता है। जो छुपाने योग्य बातों को छुपा लेता है और प्रशंसा योग्य बातों को सबके सामने प्रकट कर देता है, वो मित्र होता है। ऐसे ही बाद में कहा हुआ है एक स्थान पे, यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानि शतानि च, मित्र बहुत बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? हितोपदेश में मेरे समझ से ये श्लोक है, पश्य मूषिक मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। देखो एक छोटी सी चूहिया की मित्रता से वो कबूतर जो फंस गए थे जाल में, वो बंधनों से मुक्त हो गए थे। हमने आपने सबने बचपन में एक कहानी सुनी होगी शेर और चूहे की, कि एक बार शेर सो रहा था तो उसके ऊपर चूहिया आकर के उछलने लग गई। चूहिया के उछलने के कारण शेर नाराज हो गया और नाराज होकर के उसे बोलता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो दंड दूंगा। तो चूहिया कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करो, एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे क्षमा कर दो और मैं जो है कभी न कभी आपके काम आ ही जाऊंगी। तो शेर जो है वो धैर्य रखता है और सहन करता है। दोनों चीज़ें देखिए शेर ने करी,
धैर्य रखा, तुरंत पकड़ के खा नहीं गया, ये सब उपलक्षण है, ये सब प्रतीक हैं, ठीक है। तो शेर ने पहले तो धैर्य रखा, फिर मूषिका को, जो चूहिया थी, उसको क्षमा कर दिया। 2 काम उसने किए। तीसरा जब क्या हुआ कि जब वो शेर जाल में फंस जाता है तो वही चूहिया धैर्य और क्षमा के संयोग से उत्पन्न हुई जो मित्रता है, वो मित्रता आकर के उसी शेर के जाल को काट देती है और शेर बच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम धैर्य रखते हैं, क्षमा करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, जैसे कि चूहिया ने कहा था कि नहीं, समय आने पर मैं भी आपका सहयोग कर सकती हूँ, उसने सत्य का मान रखा, मित्रता का मान रखा और आकर के शेर को मुक्त कर दिया। तो ये कहानी हमने सुनी भी है, तो ये कहानी हमारे जीवन भर घटती है। तो यानी कानी च मित्राणी कर्तव्यानि शतानि च, हमें किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, हमेशा मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा मित्र हमारे काम आ जाए, इसलिए मित्र बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन सब तरह के मित्र बना लेना ये भी जरूरी नहीं है, इसको चाणक्य ने बताया है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुख, कि ऐसे मित्र जो प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपना सारा कुछ खाने पीने को भी दे देते हैं, अपना बिस्तर भी दे देंगे, अपना सामान भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, ठीक है। लेकिन परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे हमारे कार्यों को बिगाड़ने वाले होते हैं, या हमें सही राह नहीं दिखाते, हर बात पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी मिलाते रहते हैं। अच्छा करो तो हाँ, बुरा करो तो हाँ, कहीं कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, सच में देखें तो ऐसे ही मित्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो रोक टोक नहीं करें वो, उनको हम बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं, और जो थोड़ा सा कभी रोक टोक करें ना तो हमें लगता है इनको तो हमारी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है, सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखती हैं, अच्छाइयाँ दिखती नहीं कभी। तो ऐसे ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं। फिर चाणक्य जी का ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षे कार्यहंतारम तादृशम मित्रम सदैव वर्जयेत, कि जो मित्र ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष में तो अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे काम को बिगाड़ने वाले होते हैं, उन मित्रों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वैसे घड़े के समान हैं जिनके मुंह पे तो दूध लगा हुआ है, लेकिन उस दूध के मार्ग से वो अंदर पूरा का पूरा घड़ा विष से भरा हुआ है। ऐसे मित्रों से सदैव दूर रहना चाहिए। और ऐसे ही बताया हुआ भी है, कुमित्रे नास्ति विश्वासः कुराज्ये नास्ति जीवितम, कुमित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और कुराजा जो है उसके यहाँ कभी भी अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा राजा हो जो कुमार्ग पर चल रहा हो तो उसके राज्य को भले ही छोड़ दें, लेकिन उसके राज्य में कभी भी रहना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर मित्र के विषय में चर्चा आती है, और अंत में एक बहुत यथार्थ चर्चा आती है जो गीता में भी कही है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो मित्र आत्मैव ह्यात्मनो रिपुः, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव ह्यात्मनो रिपु। ऐसा करके हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ इधर उधर है, लेकिन इसका अर्थ इतना है कि मित्र और शत्रु कोई किसी का होता ही नहीं है। अगर अंतिम दृष्टि में मूल बिंदु पर जाकर के देखें तो इस संसार में ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु है। तो फिर कौन मित्र है, कौन शत्रु है? आत्मनैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, मैं ही अपनी मित्र हूँ, मैं ही अपना शत्रु हूँ। तो मैं जो है ना, आत्मा जो है वही वास्तविक मित्र है, और वही आत्मा यदि मन के साथ संयुक्त होकर के मन के द्वारा दिखाए गए विचलनों के आधार पे चलने लग जाए तो वही आत्मा क्या हो जाता है, वही आत्म तत्व हमारा शत्रु बन जाता है। इसीलिए बोला भी है, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। कोई किसी का जन्म से मित्र या शत्रु होता ही नहीं है, वो तो कारण से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए हम अगर किसी की हानि ना करें तो हमारे शत्रु भी उस प्रकार से उत्पन्न नहीं होंगे। और जो
जबरदस्ती अपनी हानि मान लेंगे। मान लीजिए जैसे स्वामी जी अभी किसी की हानि तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि उनकी हानि हो रही है क्योंकि वो संसार की हानि कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ड्रग माफिया हैं, वो दवाइयाँ बेच रहे हैं और स्वामी जी के कारण से उनकी दवाइयाँ बिकनी कम हो जाएं, या उनके जो प्रोपेगेंडा चलाए हुए हैं वो बंद होने लग जाएं, तो हालांकि स्वामी जी उनकी कोई हानि नहीं करना चाहते हैं, वो लाभ ही करना चाहते हैं, लेकिन होगा क्या वहां पे? वो शत्रु बन जाएंगे ना। क्या समझ के शत्रु बन जाएंगे? कि ये हमारी हानि कर रहे हैं, और उस हानि के कारण शत्रु बन गए। तो वो शत्रु भी जीवित नहीं रहते कभी भी, क्योंकि यथार्थ रूप में वो हानि का कारण नहीं है। इसलिए तो मित्र जो है जिसका सत्य होता है, उसकी कभी भी कोई दुर्दशा नहीं हो सकती, और मित्र जिसका असत्य होता है उसकी हमेशा दुर्गति होती है, क्योंकि उसको हमेशा गलत राह दिखाई जाती है। आप इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भी जो 14-15 साल के भी जो बच्चे हैं, वो भी ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं। किसके चलते हो रहे हैं? मित्रों के ही चलते हो रहे हैं। अब 4 लड़के खड़े हुए हैं, अब एक लड़के ने सिगरेट फूकनी शुरू कर दी तो दूसरा नहीं कर रहा, उसने कहा नहीं नहीं मेरी मम्मी ने मना किया था और ये तो गलत काम होता है। क्या इंसान है तू, आदमी है? तो ऐसा है क्या? तो प्रेशर में आकर के वो फिर गलत सलाह मान लेता है। तो वो मित्र वास्तव में मित्र नहीं है। अब कोई मान लो किसी के जीवन में ऐसा मित्र आ जाए, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत मोबाइल देख रहा है, और कोई एक बच्चा है जिसको समझ में आ रहा है और वो मोबाइल नहीं उतना देख रहा है, उतना अपना सोशल मीडिया पे टाइम नहीं बिता रहा है। तो अगर कोई दूसरा बच्चा किसी अपने मित्र को टोक देता है तो उसको बोलते नहीं क्या पुराने जमाने के टाइम के आ गए, बाबा आदम के जमाने हो क्या, आजकल तो सब कुछ इसी में है। तो वो उसको फिर मित्र नहीं मानते। जबकि सत्य क्या है कि कठोर बोल करके भी मित्र हमारी रक्षा करे वही असली मित्र होता है। सत्य बोल करके जो हमारी रक्षा करे असली मित्र वही होता है। तो जिसका मित्र सत्य है और दया जिसकी बहन है, दया जिसकी बहन है, बहन कहते हैं जो ऐश्वर्य से युक्त होती है, और दया जो करता है ना वो सदैव ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। भगम अस्य अस्ति इति भगिनी, स्त्रीलिंग में बनाएंगे, भग कहते हैं ऐश्वर्य को। तो जिसके भाग्य में बहुत सारा वैभव होता है, जिसके पिता उसको बहुत सारा ऐश्वर्य देते हैं, जिसकी माँ उसको बहुत सारा ऐश्वर्य प्रदान करती है, और जिसके जीवन के कारण उसके परिवार में भी ऐश्वर्य आता है। हम कई ऐसी भी बहनों को देखते हैं ना जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लगा दिया होता है, और सिर्फ परिवार के लिए नहीं, हमने ऐसी भी बहनें देखी हैं जिन्होंने पूरा जीवन अब किसी संगठन में लग करके लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए लगा दिया होता है। तो वो जो बहन है वो उस घर की उन्नति का कारण बनती है। तो इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में दया जिसकी बहन है, जिसके मन में हमेशा दया का भाव रहता है, उसके अंदर आध्यात्मिक ऐश्वर्य निरंतर बढ़ता ही जाता है। और भ्राता मनः संयमः, भ्राता कौन होता है? मन का संयम। भाई कहते हैं ना, भाई हमारी भुजाएं होती हैं, भाई हमारे बल होते हैं, चाहे वो एक भाई के लिए भाई हो या एक बहन के लिए भाई हो। क्योंकि जिसका भाई पास में होता है ना, वो अपने को 2 गुना 3 गुना बलशाली समझता है। जैसे इस माता सीता के विषय में एक आती है ना बात, कि जब रावण उनके पास आया तो उन्होंने अपनी जिस चटाई पे वो बैठी थी उनका तिनका निकाला और कहा ये भूमिज है तो इसको पार कर ले, तो मैं, ये मेरा भाई है तो इसको पार कर ले, तो बाद में तो राम से लड़ते रहना, तुम इनसे तो लड़ लो पहले। तो भाई जो होता है ना वो बहुत अधिक विश्वास पात्र होता है। मुझे कई बार ऐसी कहानियां देखने को मिली हैं जिनमें भाई के मन में जो एक रक्षा का भाव होता है और भाई के मन में जो एक दृढ़तर ये संवेदना होती है कि ये न केन प्रकारेण उसको संरक्षित करना है चीजों को, वो जो बल का भाव होता है, ऐसा बल का भाव हर किसी में नहीं होता है। और वास्तविक बल कहाँ होता है? मन के संयम में। ये पूरा पूरा जुड़ता है। जिसका मन बहुत संयमी है वो बहुत बलशाली होता है, जिसका मन असंयमी है वो व्यक्ति बलशाली नहीं होता है। आपने कभी पशुओं की लड़ाई का खेल देखा है या सुना है? तो जो पशुओं को लड़ाने वाले होते हैं ना,
पंछियों को लड़ाने वाले, और मेरी समझ से ये खेल में भी घटता होगा कि जैसे मुर्गे लड़ाने वाले एक खेल होता है, तो वो मुर्गों को तैयार करते हैं पहले। और कैसे तैयार करते हैं? एक मुर्गे को खिलाते पिलाते हैं और दूसरे प्रतियोगी मुर्गे को उसके सामने लाते हैं, और देखते हैं जब मुर्गा खोदने लगता है ज़मीन को या गुस्सा होने लगता है तो समझते हैं अभी ये तैयार नहीं है। फिर उसको और थोड़ा सेवा करते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर उसको मुर्गे के सामने लाते हैं जिसके साथ लड़ना होता है दूसरे मुर्गे के साथ। अगर फिर उसने गुस्सा दिखाया, थोड़ा गुर्राया, तो समझते हैं अभी ये लड़ने के लिए तैयार। जितना वो शांत हो जाता है, जितना मुर्गा संयमित होता जाता है, उतना ही अधिक वो उस मुर्गे को लड़ने के लिए अच्छा मानते हैं। ऐसे ही खेल में जिस समय बुद्धि बहुत आवेशित होती है, क्रोध में भरी हुई होती है, गुस्से में भरी हुई होती है, उसमें संयम नहीं होता है, तब फिर खेल बिगड़ जाता है। हमेशा जब संयम होगा और बुद्धि और शरीर का सामंजस्य बनेगा, तभी तो खेल अच्छा होगा। क्या कभी सिर्फ गुस्से में कोई खेल जीत सकता है यदि बुद्धि का संयमन ना हो उसके ऊपर? तो ऐसे हम अपने जगत में भी देखें तो जितना ज़्यादा जिसका अपने मन पर संयम होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को उतने ही अच्छे प्रकार से जी सकता है। और मन का संयम उत्पन्न हो जाए, इसके लिए योग की बहुत आवश्यकता होती है। और योग जो है वो मात्र कुछ क्रियाएं नहीं है, वो सिर्फ सूर्य नमस्कार या कुछ आसन नहीं है। योग का वास्तविक स्वरूप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये समाधि पर्यंत जो 8 अंग हैं योग के, ये पूरे अंग मिलकर के योग तत्व को बनाते हैं। यदि हम सिर्फ जिम जा कर के समझें कि एक्सरसाइज तो वहाँ पर भी हमने दंड बैठक करनी थी, जिम में आकर के हमने कुछ इक्विपमेंट्स को यूज़ किया और हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली, अपनी मसल्स बना ली, तो हमने योग कर लिया। नहीं, वो आपने शारीरिक अभ्यास किया, उससे आपका शारीरिक बल बढ़ेगा। योगाभ्यास से हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है, और आध्यात्मिक बल जो है वो जब बढ़ जाता है तो बाकी के बल स्वतः हमारे अंदर घटित होने लग जाते हैं। तो योग कभी भी एकांगी होता नहीं है। और इसी के साथ साथ इस श्लोक में कुछ और भी बातें बता दी। ये तो हमारे बंधु बांधवों के माध्यम से चर्चा की कि माता ऐसी, पिता ऐसा, माने धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माँ है, बहुत काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, पत्नी है, और मन का संयम जिसका भाई है, दया जिसकी बहन है, सत्य जिसका मित्र है। साथ ही साथ उसके बाहर की समृद्धि के विषय में चर्चा करें तो ये पूरी की पूरी धरती जिसकी शैया है। वो धरती माँ की गोद में ऐसे सोता है जैसे माँ की गोद में सो रहा हो। तो जिसके लिए धरती ही शैया है, वो क्यों किसी से मांगेगा? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। तो जिसको कुछ चाहिए वो तो भिखारी हुआ ना। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसके सामने हम कुबेर का खजाना भी ला करके रख दें तो वो भी कोई अर्थ नहीं रखता उसके लिए। तो शैया जिसके लिए भूमि है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, कि मैं इस भूमि माता का पुत्र हूँ, ऐसी भावना जब मन में आती है। और दिशश्च वसनम, दिशोपि वसनम, ये दिशाएं ही सारे के सारे वस्त्र हैं। कल मेरे मन में एक विचार आया कि कितनी सुंदरता से हम वस्त्रों को परिभाषित कर सकते हैं। आप प्रकृति को देखिए, कहीं हम पहाड़ के पास जाकर के अपना चित्र खिंचवाएं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बदल रहा है। हम किसी ऐसे व्यू पे फोटो खिंचवाएं जहाँ रंगों से बिखरे हुए आकाश को देख रहे हों, अलग अलग रंग बिखरे हों, वहाँ हम फोटो खिंचवा लेते हैं ना। तो जिस प्रकार वस्त्र हमको शोभित करते हैं, उस वस्त्रों से भी आच्छादित होते हुए वो प्रकृति हमको शोभित करती है कि नहीं करती है? कहीं हम नदी के पास चले जाते हैं, कहीं हम फूलों के पास चले जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृति में जो दिशाएं हैं ना, वास्तविक रूप से अंततः तो हमें आच्छादित किए हुए हैं ना। ये वस्त्र तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन दिशाएं तो जीर्ण शीर्ण नहीं होती, वो तो सदैव हमारा सहारा बन जाती हैं। कुछ भी हमारी शैया टूट जाए, खराब हो जाए, लेकिन धरती तो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहती है ना। वो तो कभी ये नहीं कहती कि नहीं मैं जो है अब आपको सोने नहीं दूंगी,
कभी भी ऐसा नहीं कहती। जैसे माँ अपने गोदी में बालक को लिटाने के लिए, सुलाने के लिए सर्वदा उद्यत रहती है, छोटा शिशु जो होता है ना, उसको हमेशा वो रक्षा देती है, पालना करती है, ऐसे ही ये भूमि हमारी रक्षा करती है। और जिसकी दिशाएं भोजन है, और ज्ञानामृतम, ज्ञान रूपी अमृत जिसका भोजन है। बाहर के शरीर को भोजन तो हम बहुत सारा दे देते हैं, तो बाहर का शरीर पुष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान रूपी भोजन जो है वो अमृत के समान होता है, क्योंकि बाहर से खाया हुआ भोजन ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल तक शरीर को जीवित रखता है, लेकिन जो ज्ञान रूपी अमृत है वो हमारी आत्मा को निरंतर काल तक उन्नत करता है, वो हमारे आंतरिक शरीर को बहुत दिनों तक जीवित रखता है, और मात्र जीवित ही नहीं रखता है, अमरता को प्राप्त करा देता है। तो वास्तविक ज्ञान ही जिसका भोजन है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता, वो सदैव निर्भीक रहता है। और जो निर्भीकता है, निडरता है, अभयता है, वो भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, या यूं कहें कि वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। इसीलिए गीता में कहा गया अभयम सत्व संशुद्धि, और सबसे बड़े ऐश्वर्य के रूप में अभयता को लिखा हुआ है। और जब हम संन्यास लेते हैं ना, तो उसमें हम एक मंत्र बोलते हैं, मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। संन्यास उस ज्ञान का प्रतीक होता है कि मुझसे सर्वभूतेभ्यो, सभी भूतों के लिए अर्थात पंचभूतों से जो भी ये प्रकृति बनी है, जो भी चराचर जगत हमें दिख रहा है, जो पंच महाभूतों का है, वो मुझसे अभय हो जाए, मुझसे किसी को भय ना हो और मुझे किसी से भय ना हो। दोनों तरह की बात वहाँ पे चलती है। तो ये जो निर्भीक होना है, ये अभय होना है, ये जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। और जो ऐसा होता है वो योगी होता है। ये ते यस्य कुटुम्बिनो वध सखे, कहते हैं कि मित्र बताओ जिसके परिवार के लोग ये होंगे, उसको किससे भय होगा, अर्थात किसी से भी भय नहीं होगा। तो ये अभयता की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम योग संबंधी साधनाएं करते हैं। कई बार हमारे मन में आता है, क्यों करें हम साधना, क्यों करें हम हवन, क्यों करें हम योगाभ्यास, क्यों करें हम मेडिटेशन। ऐसा आता है कि नहीं आता है? जब सब कुछ चल ही रहा है, अच्छे से हम खुशी से जीवन जी रहे हैं, तो क्यों करें? संतुलन के लिए करें। क्योंकि जब भी कोई प्रकृति में चीज निरंतर चलानी होती है, आगे बढ़ना होता है, तो हमेशा उसके लिए संतुलन चाहिए होता है। दो पहियों की गाड़ी में यदि एक पहिया खराब हो जाए, घिसने लग जाए, गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक ना हो, दोनों पहियों को हम ठीक प्रकार से नियोजित ना करें, संतुलित ना करें, तो वो क्या होगी, एक तरफ से एक पहिया ज़्यादा घिसता जाएगा और वो डिसबैलेंस होगी और उसमें बैठे हुए लोगों को भी ख़त्म कर देगी, और खुद तो उसका कोई अस्तित्व क्या ही रहना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? सिचुएशंस बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में होती है। हमारे जीवन में हम बाह्य रूप से बहुत अधिक समृद्ध हैं, हमें लग रहा है कि हमें सारे सुख मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखने की बात है, ये हमें दूसरों को देख करके सीख लेना चाहिए कि जो आज 90 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, क्या वो भी आँखों के सुख को उतना ही अधिक ले पा रहे हैं जितना आज हम 20, 22, 25, 30 साल की अवस्था में ले पा रहे हैं? तो यानी कि जो अवस्था आज 90 साल के व्यक्ति की हुई है, वही अवस्था कुछ सालों बाद हमारी भी होने वाली है। हम अपनी त्वचा को बहुत सजा संवार के रखते हैं क्योंकि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हम अपने वस्त्रों को, आभूषणों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, क्योंकि जब कोई हमें ये कहता है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, जब कोई हमारे को देख करके थोड़ा अच्छे एक्सप्रेशंस देता है, तो हमें लगता है वाह क्या बात है, तो खुशी मिलती है। लेकिन क्या ये खुशी जीवन पर्यंत मिलने वाली है? आप कितने ही ट्रीटमेंट करा लो, कितना ही अच्छा भोजन करा लो, वो माइकल जैक्सन का नाम याद आता है ना, कितनी सारी सर्जरी करा ली, पूरे शरीर को, अश्वेत था और श्वेत बन गया, काला था वो और वो सफ़ेद बन गया पूरा का पूरा, और सब कुछ किया, लेकिन क्या वो इस डर से बाहर निकल पाया? डर इतना था कि वो डॉक्टर्स को हमेशा अपने साथ रखता था, ठीक है, तो वो इस डर से बाहर नहीं निकल पाया। तो उसके पास क्या था कि उसने बाहर से अपने आप को बहुत सुख समृद्धि पाने के लिए आतुर किया, लेकिन वो ये भूल गया कि चाहे कितनी ही मतलब ये इंद्रियां सुख को देने वाली हो, लेकिन सीमित हैं।
ठीक है, ये इंद्रियां बहुत सुख देती हैं, हम लेते भी हैं, जिह्वा का सुख लेते हैं, आंखों का लेते हैं, स्पर्श का लेते हैं, है ना, शब्दों का सुख लेते हैं, लेकिन ये भी सीमित है, ये असीमित नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा सुख समाप्त हो जाएगा, और अगर उस समय हमारे पास अंदर का खजाना नहीं है तो हम पूर्ण रूप से रिक्त हो जाएंगे, और उस समय जो अवसाद आएगा उस अवसाद का कोई इलाज नहीं होगा। तो इसलिए हमें सदैव संतुलन की गाड़ी चलानी चाहिए। हमें जितना अधिक बाह्य उन्नति करने पर ध्यान देना चाहिए, उतना ही आंतरिक उन्नति पे ध्यान देना चाहिए। और ये हमारी वैदिक परंपरा में प्रारंभ से लेके, जन्म से लेके, चाहे वो 16 संस्कारों के माध्यम से हो, चाहे वो वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से हो, चाहे वो दिनचर्या के माध्यम से हो, चाहे वो पूजा पद्धतियों के माध्यम से हो, हमेशा वो संतुलन को बनाने की चेष्टा करते हैं कि हम जितना बाह्य रूप से समृद्ध हों उतना ही आंतरिक रूप से सुखी बनते जाएं। और मन की शांति को धारण करना बहुत आवश्यक है, और उस मन की शांति को धारण करने के लिए हमें ये अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। अपनी सनातन परंपरा में निर्दिष्ट वर्णाश्रम व्यवस्था, 16 संस्कारों की व्यवस्था, हमारी उपासना की पद्धतियों का अनुकरण और उनका आचरण अवश्य करना चाहिए, तभी हम पूर्ण संतुलित जीवन जी पाएंगे। तो इस प्रकार हम आगे भी स्वाध्याय करते रहेंगे, और आगे का जो श्लोक है भर्तृहरि का जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो भी कुछ भय के ऊपर ही केंद्रित है, तो उसको हम आगे के संवाद में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।